हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके लिए एक एनवायरनमेंट की स्पेशल सीरीज लेकर, जिसका नाम है कॉम्बो सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस को और कुछ वन लाइनर नोट्स को। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इसी पीडीएफ रूप में इस वीडियो का जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1995 और चौथा ऑप्शन है 2000। चलिए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सेकंड। और एक चीज़ और आप करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, आप जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद अपना एनालिसिस करके कि आपके कितने सही और कितने गलत थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन दिए हुए हैं। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो धारणीय विकास क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य है कि जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका न्याय संगत हमें उपयोग करना है, उनकी रक्षा करनी है और उनका संरक्षण करना है तथा उचित प्रबंध करना है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी का सीमित मात्रा में प्रयोग करना है, सीमित मात्रा में दोहन करना है, जिससे भविष्य की आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात हो रही है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर, यानी कि एक चार ऑप्शन में से ऐसा है क्या है कि बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि एक ऑप्शन ऐसा है जो प्राकृतिक पूंजी में शामिल नहीं है, बाकी के तीन ऐसे हैं जो प्राकृतिक पूंजी में शामिल हैं। तो वह कौन सा है? चलिए, प्राकृतिक पूंजी यानी कि प्राकृतिक संसाधन का अर्थ जान लेते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वन, वन हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जल हमें प्रकृति से मिला है, खनिज भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। केवल एक ऑप्शन बचा सड़क। सड़क जो है हम मानवों ने बनाई है, इसलिए क्या है, ये प्राकृतिक पूंजी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सड़क। अगला क्वेश्चन है सौर चक्र, सोलर साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। सौर चक्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, किसमें है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो हम बात करें आपसे, तो सौर विकिरण जो है जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है, बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। तो सौर चक्र जो है वह जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर है सी, जल चक्र। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना है हमें, प्रदूषण को कम से कम करना है यानी कि उस पर कंट्रोल करना है, और जो गरीबी है, निर्धनता है, उसे घटाना है। अर्थात यह सभी चीज़ें आवश्यक हैं अगर हमें सतत विकास करना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा में, रियो डी जेनेरियो में, डरबन में, क्योटो में। तो पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसका 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, और यह आयोजन जो है 172 देशों ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? जो हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर गैसों का जो समूह है, उसे हम क्या कहेंगे? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वायुमंडल। वायु एक है, क्या है वायु? यौगिक तत्व, मिश्रण है और विद्युत अपघट्य है। तो मिश्रण मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिलाए जाते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और मोस्टली मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 27%, 50% और 78%। तो जो शुष्क वायु होती है उसमें घनत्व के अनुसार यदि हम आपसे बात करें तो सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। कितनी मात्रा होती है नाइट्रोजन की? तो 78% होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 78%। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन। ये देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। तो किस चीज़ की गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि हमें क्या कार्य करते हैं? ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। और जो हम ऑक्सीजन यानी कि सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे क्या करते हैं पेड़ पौधे? ग्रहण करते हैं और उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में हमें प्रदान कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या है कि वहाँ पर नीड होगी हमें पेड़ पौधों की, यानी कि जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। ये थे MCQ जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला रहा ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है NGT क्या है। तो NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो NGT की जो स्थापना है 11 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार के द्वारा की गई। अगर इसे हिंदी में पूछ ले कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में हम कैसे कहेंगे? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियाई सारस भारत आते हैं। तो साइबेरिया यानी कि रूस से जो सारस हैं हर साल भारत में आते हैं। तो वो किस मौसम में आते हैं? तो शीतकाल में आते हैं। और कहाँ पर आते हैं? तो केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य जो है भरतपुर में, राजस्थान में, वहाँ पर आते हैं। रामसर सम्मेलन, अच्छा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस भी कह सकते हैं इसे, परीक्षाओं में आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? तो रामसर सम्मेलन है आर्द्र भूमियों के संरक्षण। जो वेटलैंड्स हैं यानी कि कई जगह नम भूमि भी लिख दे तो बात एक ही है, ठीक है। नम भूमि लिख दे तो भी यही है और आर्द्र भूमि लिख दे तो यही है। उनके संरक्षण से रिलेटेड एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। कब हुआ था? तो ये 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था, जिसे इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रभावी हुआ था ये 21 दिसंबर 1975 से। कहाँ हुआ था? तो रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पर हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। संस्थाम कोटा झील कहाँ है? तो संस्थाम कोटा झील है केरल में। भीतरकणिका मैंग्रोव ये क्या है? तो ये उड़ीसा में है और यहीं पर गहिर माथा एक बीच है जो कि ओलिव रिडले नामक कछुओं का प्रजनन स्थल है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ओलिव रिडले जो कछुए हैं उनका प्रजनन स्थल कौन सा है? तो यहीं पर या तो डायरेक्ट भीतरकणिका मैंग्रोव दे देगा, नहीं तो यहाँ पर गहिर माथा बीच देगा। यहाँ पर समुद्री घड़ियाल का जो देश में घनत्व है वो सर्वाधिक है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है।
अगला है सोमोरिरी। सोमोरिरी क्या है? तो यह जम्मू कश्मीर में है और यह काली गर्दन वाले सारस जो ब्लैक नेक क्रेन होते हैं और बार हेडेड गीजेस यानी कि जो हंस होते हैं उनके लिए चीन स्थल के बाद एकमात्र प्रजनन स्थल है। तो सोमोरिरी आपको याद रखना है। अगला है हरिके झील। हरिके झील कहाँ है? तो पंजाब में है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो कि असम में है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता, तो विश्व में अगर हम बात करें तो गैनी मैनफोर्ड हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता, तो कैलाश सांखला है। और भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसे कब से लागू किया गया? तो 1973 में लागू किया गया। गाजर घास, गाजर घास या जिसे कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे लिए क्या है? बहुत हानिकारक होती है। ऐसा माना जाता है कि इस घास के जो बीज हैं वह 1950 में अमेरिकी संकर गेहूं यानी कि अमेरिका से गेहूं मंगाया जाता था, PL480 जो प्रजाति का नाम है। उस स्पेसीज के जो गेहूं मंगाए जाते थे उनके साथ क्या है, ये भारत आ गए और इसे गाजर घास या कांग्रेस घास को सबसे पहले पूना में देखा गया। लैंटाना घास, लैंटाना घास तो यह मैक्सिको से आई विदेशी पादप है जो जैव विविधता को क्या है, हानि पहुंचा रही है। इसके हरे पेड़ों में भी यह आग पकड़ लेती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण MCQ और कुछ वन लाइनर जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।